महाकाल के भक्तों में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास में असंख्य कांवड़िए धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पदयात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इसी सफर को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही महाकाल के एक भक्त भोला ने सावन माह के प्रथम सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ करने का प्रण किया। यह कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोला के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि वह शारीरिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े भक्त घुटने टेक देते हैं, भोला के परिवार वाले उसे बताने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन भोला का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ दे या ना दे, वह कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोला की कांवड़ सजाने के लिए कई गांवों के लोग उपस्थित हुए थे। सभी भोला का उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि भोला को अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था, क्योंकि वह पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर में कितनी परेशानियां होने वाली है। भोला अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से कई भक्त भोला को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई उसके साथ यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोला के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। भोला धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। भोला की कांवड़ का वजन लगभग 70 किलो था, जो कि उसके शारीरिक वजन से 10 किलो अधिक था। भोला कुछ ही दूर आया था कि महाकाल उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। भोला की कांवड़ से पानी गिरने लगता है। भोला पानी की मटकियों को चारों तरफ से देखता है तो उसे एक मटकी में छोटा सा छेद दिखाई देता है। भोला मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिससे पानी की धार रोकी जा सके। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है जो रोड बनाने के काम में लगा हुआ था और वह अग्नि के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोला को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगा देता है और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो जाता है। भोला मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही भोला का उत्साह दुगुना हो गया था और उसकी यात्रा की गति बढ़ चुकी थी। 4 घंटों की यात्रा होते ही भोला बहुत थक जाता है और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। भोला अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रखकर लाया था, जिसे निकालकर वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद भोला को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिक कर सो जाता है। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नजर भोला पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सोता रहता है और उसके बगल में एक थैला और कांवड़ रखी होती है। ये दोनों राहगीर आत्तन अपराधी थे। भोला का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। भोला के थैले में कुछ पैसे और उसके यात्रा में उपयोग होने वाली जरूरी वस्तुएं रखी हुई थी। दोनों राहगीर जैसे ही भोला का थैला उठाते हैं, दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही भोला के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फन फैलाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। भोला को सोते हुए पूरी रात निकल जाती है। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला छोड़ क्यों दिया था। भोला तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीजें व्यवस्थित मिलती है। वह अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोला को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा था। भोला को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की चीजें और पैसे उसे भेंट करते हैं। भोला को सफर करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोला को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी।
अभी तक तो भोला को सफर में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उलझने बढ़ने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ रहा था और अभी भोला को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोला शारीरिक दुर्बल जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद होते हैं। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा साहस दिया था कि वह अपनी कावड़ यात्रा को बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोला को लोगों है, वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि नदी का पुल टूट चुका होता है और आगे जाने के लिए यही एक रास्ता था। और जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर में नहीं आ जाता, तब तक यहाँ से पार करना नामुमकिन था। भोला कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है। घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है तो वह मंत्री जी वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल जाता है और उन्हीं लोगों के बीच में भोला भी अपनी कावड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। भोला महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफर जारी कर देता है। कुछ दूर आगे आने के बाद भोला को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। भोला को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कावड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोला पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और अपनी कावड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। भोला की आहट से उनकी आंखें खुल जाती है। वह भोला को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं कि भोला लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। भोला को ताज्जुब होता है कि साधु यह कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल लाया हूँ। भोला तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा आप तो अंतर्यामी प्रतीत हो रहे हैं, आप तो सब जानते हैं कि मैं कावड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने महाकाल को अर्पित करूँगा, और अगर मैंने यह आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर भोला मंदिर से बाहर आ जाता है और अपना कावड़ लेकर पहाड़ से नीचे उतर आता है। भोला कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है और जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचता है, वहां कुछ लोग बैठे होते हैं। सभी भोला को कांवड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोग भोला को खाने पीने की वस्तु भेंट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन भोला उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उन्हें यह सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोला को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भोला सोच में पड़ जाता है और कुछ देर के बाद वह कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है, आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और भोला सभी को लेकर चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते जा रहा है, क्योंकि काफी देर तक चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है कि आपके गांव आने का इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और भोला को समझाते हैं कि आप भ्रमित न हो, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और न ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है। आप अपनी कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करें, अभी आपका सफर लंबा है। भोला वही घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके
जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ साधु के भेष में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। और कुछ ही देर में भोला के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगता है। गांवों के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही भोला कावड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्य में किसी ने नहीं देखा था। भोला मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कावड़ रख देता है। साधु भोला से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोला मटकी से साधु के सर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का नजारा बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफर और करना था, लेकिन यह सफर पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। महाकाल की महिमा को वह समझ चुका था। भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। भोला की कावड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी, जिससे भोला का जीवन धन्य हो गया था और उसकी कावड़ यात्रा पूरी हो जाती है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ है।